मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ निर्देश दिया, चलिए आपको वो बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए गए अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों के लिए नमाज अदा करने का स्थान तय कर दिया है। अब शुक्रवार को जुमे की नमाज भोजशाला परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर अदा की जाएगी। यहां हर शुक्रवार दोपहर के समय 2 घंटे तक नमाज पढ़ी जा सकेगी। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति बी मोहना की पीठ ने यह निर्देश मुस्लिम पक्ष की उस शिकायत पर दिया जिसमें कहा गया था कि प्रशासन भोजशाला के निकट स्थित वैकल्पिक स्थलों पर नमाज की अनुमति नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि राज्य किसी भी पक्ष के अधिकारों की प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहता और उसकी प्राथमिकता केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इस पर न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने कहा कि धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना दोनों राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, चलिए एक बार वो भी जान लेते हैं। जिला प्रशासन ने तय स्थान पर सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। शुक्रवार को एएसपी, सीएसपी, डीएसपी और एडीओपी स्तर के अधिकारियों सहित करीब 350 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। नगर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मोबाइल बाइक टीमें लगातार गश्त करेंगी। वहीं बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा था, आप एक बार सुन लीजिए। भोजशाला के पास जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह की वहाँ जमीन दी है, हमारी सर्वोच्च न्यायालय से यही प्रार्थना है और यही अर्जी है कि वो जगह पहले भी वहाँ के धार के राजा 1942 में पहले भी मुसलमानों को इस विवाद को हल करने के लिए एक मस्जिद का निर्माण करा के जो है दे चुके हैं। इसके बाद भी मुस्लिम पक्ष बदल गया और उसने नए सिरे से फिर अपनी पुराना राग लागना चालू कर दिया। और सबसे बड़ी समस्या है कि अगर जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन ही अगर बसंत पंचमी पसती है तब, तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना हमारी है कि कम से कम इन दोनों के बीच में इतनी दूरी होना चाहिए कि शांति से, भक्ति भावना से पूजा आराधना हो सके और इनकी नमाज भी हो सके। दोनों पास में रहेंगे, पुलिस डंडा लेके खड़ी रहेगी, जो की तो व्यवस्था रहेगी, उससे कोई समस्या का समाधान तो होगा नहीं। इसलिए हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फिर पुनः प्रार्थना है। हालांकि ये कोई अंतिम आदेश नहीं है, ये तो अभी एक तरह से अस्थायी तौर पर ये व्यवस्था की गई है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि अस्थायी तौर पर भी व्यवस्था इतनी दूरी पर हो कि दोनों समुदाय के बीच में एक दिन फंसने के बाद भी तनाव स्थापित न। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो अभी निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके संदर्भ में अभी जो हमने पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन का संयुक्त भ्रमण किया है, उसके बाद में जो हमें आवश्यक जो नेसेसरी अरेंजमेंट करने हैं उसके बारे में जो है हम एक रणनीति बनाएंगे और उसको आगे इम्प्लीमेंटेशन कराने के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।